Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहने वाला है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के ऊपर कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है F&D के बारे में। सो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। सो आपको पता होना चाहिए प्री फॉर्मुलेशन, प्री मतलब पहले और फॉर्मुलेशन से पहले की स्टडी क्या होती है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टडीज़ दैट फोकस ऑन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ न्यू ड्रग कैंडिडेट दैट कुड अफेक्ट द ड्रग परफॉर्मेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ डोजेज फॉर्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि BCS क्लासिफिकेशन क्या होती है। बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ अ सिस्टम टू डिफ्रेंशिएट द ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किसकी बेसिस के ऊपर, सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी के आधार पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेंडरसन हेज़लवेल्च इक्वेशन। ये जो आपकी हेंडरसन हेज़लवेल्च इक्वेशन होती है, इसका जो फ्रीक्वेंटली जो यूज़ किया जाता है वो pH का जो सॉल्यूशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ कैन कैलिब्रेट HPLC को, आप HPLC को कैसे कैलिब्रेट करते हो। एक्यूरेसी चेक करनी है, उसके ग्रेडियंट एक्यूरेसी चेक करनी होती है, पंप लीकेज चेकिंग होती है, वेवलेंथ एक्यूरेसी चेकिंग करनी है, डिटेक्टर इंटेंसिटी, ऑटो सैम्पलर इंजेक्टर लिनियरिटी और डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको HPLC के लिए चेक करना पड़ती है जब आप कैलिब्रेशन करते हो अपनी HPLC का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ क्लासीफाई ICH क्लाइमेट जोन। ICH क्लाइमेट जोन को कैसे क्लासीफाई किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द एनुअल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लाइमेट जोन्स। फर्स्ट इज़ योर टेम्परेचर जोन, जिसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहता है और 45 उसकी ये होती है RH। सेकेंड इज़ योर सब ट्रॉपिकल जोन, 25 और 60%। हॉट ड्राई जोन हो गया, हॉट ह्यूमिड जोन हो गया और हॉट हायर ह्यूमिड जोन हो गया। इसके जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिफरेंट रहता है, बिल्कुल अलग अलग है, और इसकी जो RH है वो भी अलग रहती है ना। तो ये था आपका। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जो आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग होती है वो आपका ड्रग्स, वो स्ट्रेस टेस्टिंग ऑफ द ड्रग सब्सटेंस कैन हेल्प आइडेंटिफाई द लाइकली डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट। उसमें आप चेक करते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम में डिग्रेड हो रहा है, विच कैन इन टर्न हेल्प एस्टेब्लिश द डिग्रेडेशन पाथवे एंड द इंट्रिंसिक स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड वैलिडेट द स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग पावर ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड। Stress testing is likely to be carried out on a single batch of the product. It should include the effect of temperature above that for accelerated ह्यूमिडिटी। देखो क्या होता है कि आज जब आप स्टेबिलिटी में अपना कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो तो स्टेबिलिटी में जो प्रोडक्ट लगाते हो तो उसको बिल्कुल स्ट्रेस दिया जाता है उस टेस्टिंग के ऊपर कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम में डिग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि विच सोर्स ऑफ पोविडोन मोस्टली यूज, तो उसमें आएगा BASF जर्मनी का। विच अमाउंट पोविडोन यूज एज अ बाइंडर, 2 से 5% आपका जो पोविडोन होता है वो एज अ बाइंडर यूज़ किया जाता है। हु इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ लुडिप्रेस, BASF जर्मनी। What is TGA? TGA बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज द मेथड ऑफ थर्मल एनालिसिस इन विच द मास ऑफ सैंपल इज मेजर्ड ओवर टाइम एज द टेम्परेचर चेंजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ TGA? व्हाट इज़ RLD? रेफरेंस लिस्टेड ड्रग्स क्या होती हैं, वो अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट होती हैं टू विच न्यू जेनरिक वर्जन को कंपेयर किया जाता है टू शो दैट दे आर बायो इक्विवेलेंट और नॉट, है ना, वो होता है व्हाट इज़ RLD। विच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन RLD क्या होती है, क्वालिटेटिव फॉर्मुलेशन एंड क्रिएटिंग कोटिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल एंड स्टोरेज कंडीशन एट्सेट्रा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको RLD में मिल जाएगी, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।